दोस्तों अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, पांचाली, महाभारत के इन सभी पात्रों को कितना महत्व दिया जाता है। कहीं भी कुछ अलग सा तथ्य हमें इनके बारे में पढ़ने को मिल जाए तो हम रोमांचित हो उठते हैं और खोजते हैं, तर्क देने लगते हैं। सही गलत होने का, पांडवों की पीड़ा का, कर्ण के अंतर्द्वंद का, गांधारी की बेबसी का, भीष्म के त्याग का। परंतु दोस्तों आज हमने एक पात्र के बारे में सोचा तो मन अलग ही डगर पर जा निकला। वो भी एक महाभारत की महत्वपूर्ण पात्र थी, वो थी कुंती। दोस्तों कुंती के विषय में जब मैंने सोचा तो उनके त्याग, उनके समर्पण, उनकी सहन शक्ति, उनके प्रेम करने की क्षमता ने मुझे झकझोर के रख दिया। मथुरा में प्रथा तितलियों के पीछे दौड़ने वाली जिद्दी नादान छोटी सी बच्ची थी। माँ बाप की इतनी दुलारी थी प्रथा कि जहाँ पैर रखे वहाँ फूलों की सेज बना दी जाए, पिता पलके बिछा दे उसकी राह में और माँ की सुबह उसका मुख देखे बिना ना हो। पर अचानक से एक दिन उसी पिता ने आकर प्रथा को कहा, तुम कुंती भोज राज्य जा रही हो हमेशा के लिए। न कारण बताया, न प्रश्न पूछने का मौका दिया। छोटी सी प्रथा रोई, गिड़गिड़ाई, हंसी भी की कि मजाक भर ही तो कर रहे हैं पिता, अभी आकर कह देंगे कि अट्ठास कर रहा था पृथु के साथ। पर दुर्भाग्य देखिए फ्रेंड्स, यही नन्ही प्रथा का सच था। जब पता चला तो पाया कि बचपन में दिए गए अपने किसी वचन के चलते प्रथा के पिताजी ने उसे सौंप दिया कुंती भोज के राजा को। अपने प्रिय पिता के मुख से निकले कुछ शब्द प्रथा के लिए बिछोह का बाण बनकर आए, उनकी किस्मत को छलनी करने का वज्र बनकर आए। 10 साल के बच्ची ने आंसू पोंछे और अपने पिता के वचन के मान के लिए कुंती भोज निकल गई। यहाँ प्रथा को अपने घर के साथ साथ अपना नाम भी त्यागना पड़ा। अब वो पृथु नहीं, राजकुमारी कुंती थी। ऐसा नहीं था कि कुंती में प्रथा जीवित न थी, अवश्य थी। माता पिता का इंतजार भी किया कि ऐसे भला कैसे छोड़ सकते हैं वह अपनी दुलारी बेटी को। पर वक्त ने प्रथा के आंसुओं को सुखा दिया, मथुरा की यादों को आंसुओं के श्रृंगार में डुबो दिया कुंती ने। उसके बाद न केवल कुंती ने बिन ब्याही माँ बनने की पीड़ा झेली, बल्कि अपने कुल की इज्जत के लिए अपने नवजात शिशु को गंगा नदी में सौंप देने का कठोर निर्णय भी लिया। एक बार अपने लाल को ठीक से देख भी नहीं पाई कुंती और दासी धात्री नोच कर कुंती के माँ बनने का एहसास को लहूलुहान करके उससे दूर ले गई। क्या हृदय न कांपा होगा जब उस टोकरी में अपने लाल को रखा होगा? क्या हर बार पांडु पुत्रों को गले लगाते स्नेह करते उसे उस बालक की याद नहीं आई होगी जो गंगा में समा गया था? जाने कितने आंसू बहाए होंगे कुंती ने, कितनी हुंकार भरी होगी उन्होंने, कितनी रातें जागकर कुछ स्वप्न देखकर काटी होगी। मुझे लगता है शायद जीवन की हर एक रात। शादी के बाद अपने पति के लिए राज्य त्याग कर वनवास में गई। पति की दूसरी पत्नी एक पराई स्त्री को अपनी बहन से ज्यादा स्नेह दिया और जब सब सही लगने लगा तो फिर से कुंती का पति और उनकी सखी माद्री को काल निगल गया। एक बार फिर कुंती एक अनजान राह पर खड़ी थी। क्या अब तक आदत हो गई होगी कुंती को? क्या नन्ही कोमल प्रथा अब कठोर हो गई थी? दोबारा अपने बच्चों के साथ अपने पति को खोकर राज्य में आना क्या कठिन नहीं हुआ होगा? हर रात गंगा नदी में अपने पहले बच्चे के सुनहरे कवच और कुंडल की चमक उसको विचलित नहीं करती होगी क्या? पहले बच्चे को जब फिर से गोद में लेने को मिला तो वो दम तोड़ने वाला था। क्या कुंती का मात्र हृदय में विस्फोट नहीं हुआ होगा? जिसको हमेशा लोरी सुनाने को हृदय विचलित रहा, उसको मृत्यु के द्वार पर ही मिल पाई। अपने जीवन काल में क्या क्या नहीं देखा कुंती ने। 3 अलग अलग चरित्र, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न, कुछ घुटन भरे, कुछ दुख और संकोच से भरे हुए। अपने ही अस्तित्व और प्यार पाने के लिए लड़ती रही प्रथा। बचपन, जवानी, मातृत्व कुछ भी पूरा नहीं मिला कुंती को, सब छीन लिया गया दूसरों द्वारा जब सही लगा, जब जरूरत पड़ी। अंत में चलते चलते कुंती के बारे में हम बस इतना ही कहेंगे कि वक्त अलग अलग नाम देकर कुंती, प्रथा, राजमाता कुंती को घुमाता रहा, हंसाता रहा, रुलाता रहा और कुंती वक्त के दरिया में बहती रही, सजीव होते हुए भी एक मृत शरीर की भांति। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही महाभारत से जुड़ी हुई वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके द्वारा बताए गए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।